अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा का मुताला हम कर रहे हैं तफ़हीमुल कुरान से और रुकू नंबर 28 हमारा चल रहा है। कल हमने इसकी 227 आयत तक कंप्लीट कर लिया था। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फरमाया जा रहा है वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासत क़ुरूइ वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्ना इन कुन्ना युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व बुऊलतुहुन्ना अहक्क़ु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्याम में माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें। उनके लिए ये जायज़ नहीं कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खल्क फरमाया हो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं। उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हों तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हक़दार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हकूक़ हैं जैसे मर्दों के हकूक़ उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार रखने वाला और हकीम व दाना मौजूद है। अब यहाँ पे इस आयत में जो है इसके हुक्म में जो है फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। एक जमात के नज़दीक जब तक औरत तीसरे हैज़ से फ़ारिग़ होकर नहा न ले उस वक्त तक तलाक़ बाइन ना होगी और शौहर को रुजू करने का हक़ बाकी रहेगा। हज़रत अबू बकर, उमर, अली इब्न अब्बास, अबू मूसा अशअरी, इब्न मसूद और बड़े बड़े सहाबा की यही राय है और फ़ुक़हा हनफिया ने इसी को कबूल किया है। बखिलाफ़ इसके दूसरी जमात कहती है कि औरत को तीसरी बार हैज़ आते ही शौहर का हक़ रुजू साक़ित हो जाता है। ये राय हज़रत आयशा इब्न उमर और ज़ैद बिन साबित की है और फ़िक़्ह शाफ़ी और मालिकिया ने इसी को इख्तियार किया। मगर वाज़ेह है कि यह हुक्म सिर्फ़ उस सूरत से मुतल्लिक़ है जिसमें शौहर ने औरत को 1 या 2 तलाक़ें दी हों। 3 तलाक़ें देने की सूरत में शौहर को हक़ रुजू नहीं है। अगली रुकू में फरमाया जा रहा है अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही फ़तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तलाक़ 2 बार है, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुख़सत कर दिया जाए। और रुख़सत करते हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह की हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें यह खौफ हो कि वह दोनों हदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मज़ाक़ा नहीं कि औरत अपने शौहर को कुछ मुआवज़ा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावुज़ ना करो और जो लोग हदूद इलाही से तजावुज़ करें वही ज़ालिम हैं। इस मुख्तसर सी आयत में एक बहुत बड़ी माशरती ख़राबी की जरब जाहिलियत में राइश इस्लाह की गई है। अरब में कायदा ये था कि एक शौहर अपनी बीवी को तबेहद व बेहिसाब तलाक देने का मजाज था। जिस औरत ने शौहर का बिगाड़ हो जाता उसको वो बार बार तलाक देकर रुजू करता रहता था ताकि ना तो वो गरीब उसके साथ बच सके और ना इससे आज़ाद होकर किसी और से निकाह कर सके। कुरान मजीद की ये आयत इस जुल्म का दरवाज़ा बंद करती है। इस आयत की रूह से एक मर्द एक होकर एक रिश्ते निकाह में अपनी बीवी पर हद से हद 2 ही मरतबा तलाक़ रजई का हक़ इस्तेमाल कर सकता है। जो शख्स अपनी मनकूहा को 2 मरतबा तलाक देकर उससे रुजू कर चुका हो वो अपनी उम्र में जब कभी इसको तीसरी बार तलाक देगा औरत उससे मुस्तकिल तौर पर जुदा हो जाएगी। तलाक का सही तरीका जो कुरान और हदीस से मालूम होता है ये है कि औरत को हालत तोहर में 1 मरतबा तलाक दी जाए। अगर झगड़ा ऐसे ज़माने में हुआ हो जबकि औरत अय्याम माहवारी में हो तो उसी वक्त तलाक दे बैठना दुरुस्त नहीं है, बल्कि अय्याम से उसके फ़ारिग़ होने का इंतज़ार करना चाहिए।
پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ ایک طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے، پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا ہی کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں، جیسا کہ آج کل کا جاہل لوگوں کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں تک ثابت ہے کہ ایک شخص بیک وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا، آپ اس کو درے لگاتے تھے، تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ 4 کے نزدیک تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ اب جو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی وہ مہر اور وہ زیور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا اس میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں ہے۔ یہ بات ویسے بھی اسلام کے اخلاقی اصولوں کی ضد ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو ہدیۃً، تحفہ، گفٹ کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے۔ اس ذلیل حرکت کو حدیث میں اس کتے کے پیر سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی ہی کے کو خود ہی چاٹ لے، مگر خصوصیت کے ساتھ ایک شوہر کے لیے تو یہ بہت ہی شرمناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے وہ سب کچھ رکھوا لینا چاہے جو اس نے کبھی خود اسے دیا تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے۔ اس کو آگے ہم مزید پڑھیں گے۔ آج ہمارا مطالعہ آیت نمبر 229 تک ہم رکھیں گے، انشاءاللہ آگے اس کو اگلے ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہم نے آج جو پڑھا اس پہ ہمیں صحیح سمجھنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔